नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर सत्य तपा के आगे का वृत्तांत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। एक बार की बात है, पृथ्वी और भगवान वराह के बीच में चर्चा होते रहती है। तब पृथ्वी भगवान वराह से कहती है कि हे भगवान, सत्य तपा नामक व्याध जो पीछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शक्ति द्वारा बाघ के भय से अरुणि मुनि की रक्षा की थी और जो दुर्वासा जी से वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चले गए थे, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ? तब भगवान वराह बोलते हैं कि वास्तव में सत्यतपा भृगुवंश में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही थे। उसी जन्म में फिर उनका डाकुओं के साथ हो गया था, जिसके कारण वो व्याध बन गए और बहुत दिन बीत जाने के पश्चात अरुणि ऋषि का संग लेकर उन्हें सुलभ हुआ और फिर वे ब्राह्मणत्व को पा गए। दुर्वासा जी द्वारा भली भांति उपदेश ग्रहण करने के बाद वह फिर से पूर्ण ब्राह्मण बन गए। अब इसके आगे यह होता है कि हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नाम की एक पवित्र नदी थी। उस दिव्य नदी के तीर पर चित्रशिला नाम से विख्यात एक शिला है। वही एक विशाल वट का वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ रहकर सत्यतपा तप करने लगे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी से उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली कट गई। वह उंगली जड़ से कटकर अलग हो गई और उसके कटे हुए स्थान पर से भस्म का चूर्ण बिखर उठा। उस उंगली से ना रक्त गिरा, ना मांस, ना ही मज्जा दिखाई पड़ी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई उंगली को पहले जैसे जोड़ भी दिया। वह जड़ जुड़ भी गया। उसी भद्र वट के वृक्ष के ऊपर एक किन्नर दंपत्ति का निवास था, जो उस समय वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था और यह सब विचित्र घटनाओं को देख रहा था। इस घटना से उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसे संभव हो सकता है। प्रातःकाल वह इंद्रलोक में पहुंचा, जहां यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे। वहां इंद्र ने उन सब से कहा, आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बतलाएं। रुद्र सरोवर पर निवास करने वाले उस किन्नर दंपत्ति ने कहा, पुष्पभद्रा के पवित्र तट पर मैंने एक महान आश्चर्य देखा। वहां सत्यतपा जो ब्राह्मण है, उनकी उंगली के कटने से लेकर उस स्थान में भस्म बिखरने तक की बात उन्हें पूर्ण रूप में बताई। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से भर गए। उनकी प्रशंसा की गई। फिर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, चलिए हम लोग हिमालय की उस उत्तम घाटी में चलते हैं, जहाँ इस किन्नर दंपत्ति ने जिस घटना को बताया वो उस साधु को देखने चले। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और इंद्र ने अपना वेश एक व्याध का बना लिया और दोनों सत्यतपा ऋषि के पास पहुंच गए। वराह वेशधारी विष्णु उस ऋषि के आश्रम के सामने आकर घूमने लगे। वे कभी दिखते तो कभी अदृश्य हो जाते। इतने में धनुष बाण हाथ में लिए हुए वधिक वेशधारी इंद्र ऋषि के सामने आकर बोले कि आपने यहाँ एक बहुत विशाल शुकर अवश्य देखा होगा। आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाएं तो मैं उसका वध कर डालूं, जिससे अपने आश्रित जीवों का भरण पोषण कर सकूं। वधिक की ऐसा कहने पर सत्यतपा मुनि चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे, यदि मैं इस वधिक को सुअर दिखला दूं तो यह उसे तुरंत मार देगा और यदि नहीं दिखाता तो इसका परिवार भूख से मर जाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अब ऐसी स्थिति में वो क्या करे? इस प्रकार सोचते हुए वे सहसा एक बात उनके मन में आई कि गतिशील प्राणी आँखें से ही दिखते हैं और देखना नेत्र इंद्रियों का ही कार्य है। इस बात बताने वाली जीभ कुछ भी नहीं देखती। इस प्रकार देखने वाली इंद्रिय आँख है, जिह्वा नहीं, और जिह्वा का विषय है, उसे नेत्र तत्व प्रकाशित करने में असमर्थ है। अतः इस विषय में मैं चुप होकर रह जाऊंगा तो
मैं इस व्याधि से बच जाऊंगा। वधिक रूप इंद्र और सुअर रूप धरे हुए विष्णु जी, इन दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे दोनों महान पुरुष अपने वास्तविक रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। साथ ही सत्यतपा ऋषि से यह वचन कहा, हे ऋषिवर, हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम परम श्रेष्ठ वर मांगो। यह सुनकर उस ऋषि ने कहा, इस समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष होकर मुझे साक्षात दर्शन दिए, इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझसे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दिखता। हाँ, अगर आप कुछ वर देना ही चाहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूँ कि इस पर्वकाल में जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणों की भक्तिपूर्वक 1 मास तक लगातार अर्चना करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाए, साथ ही मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। तब विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसा ही होगा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इस समय उनके गुरु आरुणि आते दिखाई पड़े, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर आरुणि को सत्यतपा ने महान भक्ति के साथ पूजा की और उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गवें प्रदान की। अब जब आरुणि जी आसन पर बैठ गए और भली भांति जान गए कि मेरा यह शेष सिद्ध हो गया है तथा तपस्या से इसके पाप भस्म हो गए हैं, तो उन्होंने सत्यतपा से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, तुम में ब्रह्म भाव की स्थिति आ गई है। वत्स, अब उठो और मेरे साथ उस परम पद की यात्रा करो जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तदंतर मुनिवर आरुणि, सत्यतपा, वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान नारायण का ध्यान करके उनके श्री विग्रह में ही लीन हो गए। इस प्रकार सत्यतपा जी की श्री विग्रह में लीन होने की कथा है। आशा है आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अब मैं नचिकेता द्वारा यमपुरी की यात्रा के बारे में बता रही हूँ। एक बार की बात है, व्यास जी के शिष्य वेद वेदांग के परागामी वैशंपायन राजा जन्मेजय के दरबार में गए, पर उस समय राजा के अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित होने के कारण उन्हें फाटक पर रुकना पड़ा। जब यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परम ज्ञानी वैशंपायन ऋषि वहाँ पधारे हुए हैं और गंगा के तट पर उन्होंने अपने रहने के स्थान बना रखा है। ऋषि मुझसे मिलने आए और मेरे न मिल पाने से एक प्रकार से तो उनका अपमान ही हुआ। इससे जन्मेजय चिंता से व्याकुल हो उठे और उनकी आंखें अकुला उठी। राजा जन्मेजय का जन्म कुरुवंश की अंतिम पीढ़ी में हुआ था, अतः वे शीघ्र ही वैशंपायन ऋषि के पास गए और उनका स्वागत करने के बाद कहा, भगवान, मेरा चित्त चिंता से व्याकुल हो है। मैं जानना चाहता हूँ कि यमराज की पुरी कैसी है और कितने दूर में विस्तृत है। मैंने सुना है कि प्रेतपुरी के अध्यक्ष धर्मराज बड़े धीर हैं और संपूर्ण जगत पर उनका शासन है। कैसे कर्म किए जाएं कि वहाँ जाना ना पड़े। तब वैशंपायन जी बोले, हे राजन, इस विषय में एक पुराना इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ, जिसे सुनते ही मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन समय में उद्दालक नामक एक वैदिक महर्षि थे। उनका नचिकेता नाम का एक तेजस्वी योगाभ्यासी पुत्र था। संयोगवश उनके पिता उद्दालन के एक दिन रोष में आकर अपने इस परम धार्मिक पुत्र को श्राप दे दिया कि तुम यमराजपुरी में चले जाओ। इस पर नचिकेता ने कुछ क्षण विचार कर फिर बड़ी नम्रता से अपने पिता उद्दालक से कहा, पिताजी, आप धार्मिक पुरुष हैं, आपकी बात कभी मिथ्या नहीं हुई है, अतः मैं इस समय आपकी आज्ञा से बुद्धिमान धर्मराज की सुरम्य नगरी में जाता हूँ। अब उद्दालक पश्चाताप करते हुए कहने लगे, तुम मेरे एक ही पुत्र हो, तुम्हारा दूसरा कोई भी भाई भी नहीं है। मैंने क्रोध किया, इससे मुझे अधर्म, निंदा अथवा मिथ्यावादी कहलाने का दोष भी भले लग जाए, परंतु वत्स, अब तुम्हारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैंने तुम जैसे सदा धर्म का आचरण करने वाले पुत्र को शाप दे दिया, वो ठीक नहीं किया।
तुम्हें यमपुरी जाना उचित नहीं है। उस पुरी में के राजा वैवस्वत देव हैं। यदि तुम स्वेच्छा से भी वहाँ चले जाओगे तो ये महान यशस्वी राजा रोष के कारण कभी भी तुम्हें आने नहीं देंगे पुत्र। तुम्हें देखना चाहिए कि अपने कुल के भविष्य का संहार करने वाला मैं प्राय नष्ट हो रहा हूँ। नरक का एक नाम पूत है। उससे त्राण देने के कारण लड़के को पुत्र कहते हैं। अतः लोग इस लोक तथा परलोक के लिए पुत्र की कामना करते हैं। संतानहीन व्यक्ति का किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप की हुई तपस्या तथा पितरों का तर्पण प्राय ये सब के सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुत्र, मैंने सुना है कि सेवा परायण शूद्र, खेती से जीविका चलाने वाला वैश्य, धन की रक्षा करने वाला राजसमूह, उपासना कर्म में निरत ब्राह्मण, महान तप करने वाला तपस्वी अथवा उत्तम दान करने वाला कोई दानी व्यक्ति भी यदि संतानहीन है तो वह स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकता। पुत्र से पिता को, पौत्र से पितामह को और प्रपौत्र से प्रपितामह को परम आनंद प्राप्त होता है। अतः मैं अपने वंश की वृद्धि करने वाले तुम जैसे पुत्र का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे यही याचना करूंगा पुत्र कि तुम यमपुरी ना जाओ। तब वैशंपायन जी ने कहा। मुनिवर उद्दालक की बात सुनकर नचिकेता ने कहा, पिताजी आप दुख ना करें, मैं पुनः वापस यहाँ लौट के आऊँगा। आप मुझे निश्चिंत रूप से देख सकेंगे। सारा संसार जिनको नमस्कार करता है उन दिव्य पुरुष धर्मराज का दर्शन करके मैं पुनः यहाँ निश्चित ही लौट आऊँगा। मुझे मृत्यु से बिल्कुल ही भय नहीं है पिताजी। सत्य में बड़ी शक्ति होती है। वह सत्य स्वर्ग की सीढ़ी है। सूर्य भी सत्य के बल पर ही तपते हैं। अग्नि को सत्य से ही दाहकता शक्ति प्राप्त होती है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है। सत्य का पालन करने के लिए ही समुद्र अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता। जगत का हित करने के लिए ही सामवेद सत्य मंत्रों का गान करता है। सत्य पर ही सबकी प्रतिष्ठा है। स्वर्ग और धर्म ये सब सत्य के रूप हैं। सत्य के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। पिताजी, मैंने तो सुना है कि सत्य से सब कुछ मिल सकता है और यदि उसका परित्याग कर दिया जाए तो कोई भी उत्तम वस्तु हाथ नहीं लग सकती। ब्रह्मा जी भी सृष्टि के आरंभ में यत्नपूर्वक सत्य की दीक्षा लिए थी। सत्य का आश्रय लेकर ही और वह मुनि ने अग्नि को बड़वा मुख में फेंक दिया था। पिताजी, प्राचीन समय में सर्वशक्तिमान संपन्न संवर्त ने देवताओं पर कृपा करने के लिए संपूर्ण लोगों को आश्रय दिया था। पाताल में निवास करने वाले बलि ने भी सत्य की रक्षा के लिए ही बंधन स्वीकार किया था। सैकड़ों शिखरों से शोभा पाने वाले महान विंध्या पर्वत बढ़ता जा रहा था। सत्य का पालन करने के लिए बढ़ने से रुक गया था। संपूर्ण चर और अचर से संपन्न यह जगत सत्य से ही शोभा पाता है। गृहस्थ, वानप्रस्थी एवं योगियों के जितने उत्तम दृश्यमान धर्म हैं तथा 1000 अश्वमेघ यज्ञों का जो धर्म है उसकी यदि सत्य से तुलना की जाए तो सत्य ही सबसे बढ़कर सिद्ध होता है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और रक्षित धर्म प्राणियों की रक्षा करता है। अतएव आप इस समय सत्य की रक्षा कीजिए। और इस प्रकार कहकर नचिकेता यमराजपुरी की ओर चल पड़े। तप और योग के प्रभाव से शीघ्र ही यमपुरी पहुंच गए। पहुंचने पर यमराज ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया और कुछ दिनों बाद उसे वापस होने की सम्मति दे दी। फिर ऋषि कुमार घर आ गए। वापस आए हुए पुत्र को देखकर उद्दालक मुनि के दोनों बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। उस समय उन्हें अपार हर्ष के कारण पृथ्वी और आकाश में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। फिर उद्दालक ने पूछा, बस यमपुरी में तुम्हें कोई यातना तो नहीं पहुंचाई? उस समय यमपुरी से लौटकर नचिकेता को देखने के लिए वहाँ ऋषि मुनि बहुत सी देवता भी पधारे हुए थे। अनेक ऐसे भी थे जिनका पत्थर से कूटकर अन्न खाने का स्वभाव था। बहुत से ऋषि पत्थर से कूटकर अन्न भक्षण करते थे तो बहुतों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। कुछ ऋषि वायु पीकर रह जाते थे। अनेक ऋषियों का नियम अग्नि सेवन था। उस व्रत के व्रती ऋषि धुआं पीकर ही रह जा रहे थे। समस्त समुदाय उस ऋषि कुमार के चारों ओर खड़े होकर उसे देखने लगे। कुछ ऋषि बैठे थे, कुछ खड़े थे और सभी शांत, शिष्ट, अनुशासित एवं शालीन थे।
उन सभी ऋषियों ने वेदांत का अध्ययन किया हुआ था। सब प्रथम बार यमलोक से आए हुए नचिकेता पर उनकी दृष्टि पड़ी तो उनमें से कुछ भय के कारण घबरा रहे थे तो कुछ के मन में कौतूहल था। कुछ ऋषियों ने मन में बेचैनी उत्पन्न हो रही थी तो कुछ लोगों को संदेह हो रहा था। इस प्रकार एक साथ एक ही प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। ऋषियों ने उन्हें बार बार संबोधित करके पूछा, तुम बड़े विज्ञ गुरु के परम सेवक तथा अपने धर्म पर अडिग रहने वाले हो, तुम बताओ कि यमपुरी में तुमने कौन सी विशेषताएं देखी। तुम्हारे पिता को इस विषय का विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। इस प्रकार सभी कोई अपने मन में उठे हुए प्रश्नों को सामने रखते गए। क्योंकि उस पुरी से सभी भयभीत रहते थे, इस बात को प्राय सभी जानते थे। और इस माया राज में से संपूर्ण जगत लोभ एवं मोह जनित अंधकार से व्याप्त है। चिंतन एवं अन्वेषण की क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु जो हित की बात है वह चित्त पर नहीं चढ़ती। इस प्रकार किस कर्म के कारण यहाँ किस कर्म से उसे छुटकारा हो सकता है, वहाँ का दृश्य जैसे तुमने दिखाई पड़ा हो वह सब तुम निश्चित रूप से हमें यथावत वर्णन करो। तब नचिकेता महान मनस्वी मुनि थे। वो ऋषियों के इस प्रकार के पूछे जाने पर वे उन उत्तर दिए। वे बोलने लगे, आप लोगों को मैं यमपुरी का प्रसंग बताता हूँ। जो असत्य बोलते हैं, स्त्री एवं बालक आदि प्राणियों का वध करते हैं, जो ब्राह्मण की हत्या में तत्पर रहने वाले एवं विश्वासघाती हैं, जिनमें शठता कृतज्ञता तथा लोलुपता भरी है, तथा जो दूसरों की स्त्री का अपहरण करते हैं और सदा पाप में रत रहते हैं, वे यमपुरी को जाते हैं। जो वेदों की निंदा करते हैं, वैदिक मार्ग पर आघात पहुँचाते हैं, मदिरा पीते हैं, ब्राह्मणों का वध करते हैं, व्याज उगाते हैं, कपट करते हैं, माता पिता और पतिव्रता स्त्री का त्याग करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो गुरु से द्वेष करते हैं, बुरे आचरण करते हैं और कपट भरी बातें बोलते हैं, दूध का काम करते हैं और व्यर्थ ही फल फूल तोड़ते रहते हैं और पतिव्रता पर दया नहीं करते तथा पापी हिंसक व्रत भंजक और स्त्री के अधीन रहते हैं, जिन्हें झूठ बोलने की आदत है, तथा जो द्विज होकर वेद बेचते हैं, जो घर घर नक्षत्र की सूचना देते हैं, वे नरक में जाते हैं और वहाँ अपने बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। तब उन परम तपस्वी मुनियों में से नचिकेता के मुख से इस प्रकार की बातें सुनी और उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे पुनः पूछने लगे, तुम तो बड़े ज्ञानी पुरुष हो, तुमने यमपुरी में जो कुछ देखा वह सभी हमें को बताने की कृपा करो। विद्वानों का कहना है कि सूक्ष्म शरीर यम यातना के अनेक क्लेश भोगने, आग से जलाने तथा अस्त्रों से काटने पर भी नष्ट नहीं होता है। वह तरणी नदी का क्या रूप है तथा उससे कैसा जल बहता है। यमराज के दूत कैसे हैं, उनका कार्य क्या है, वे उनमें कैसा पराक्रम है, वो वहाँ दूत किस प्रकार कार्य में उद्धत रहते हैं, उनका कैसा आचार है, उनके अपूर्व तेज से आच्छन्न होकर जाने के कारण प्राणी प्राय अचेत सा हो जाता है। वह रज तम से भरा रहता है अतः धैर्य भी उसका साथ नहीं देता है। बहुत से व्यक्ति मूर्खता के कारण पाप करते हैं और फलस्वरूप उन्हें कष्ट भोगने पड़ते हैं। वत्स, तुमने यदि यमपुरी में जाकर सभी बातें स्वयं देखी हो तो इसे बताने की कृपा करें। और ऋषियों का अंतःकरण अत्यंत पवित्र है। उनकी बात सुनने के पश्चात बोलने में परम कुशल नचिकेता सभी के बातों का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं, धर्मराज की वह पुरी 2 परिखाओं से घिरी हुई है, सोने से बनी हुई 1000 योजन में फैली हुई है तथा अट्टालिकाओं और दिव्य भवनों से सुशोभित है। उसमें कहीं तो भीषण युद्ध तथा कहीं संघर्ष चलता है और कहीं प्राणी विवश होकर बंधे पड़े हैं। वहाँ पुष्पोदक नाम की एक नदी है, जिसके तट पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। उनकी सीढ़ियाँ सोने की तथा बालुकाएँ स्वर्ण जैसे रंग वाली हैं। वहाँ वैवस्वती नाम की एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी नदी है। वह नदी वहाँ की सभी नदियों में पवित्र एवं श्रेष्ठ मानी जाती है। वह परम रमणीयता सरिता पुरी के मध्य में इस प्रकार विचरती मानो माता अपने पुत्र की रक्षा में तत्पर हो। उसका जल सबके लिए सुखदायी तथा मन को मुग्ध करने वाला है। वह नदी सदा दिव्य जल से भरी रहती है।
कुंद एवं चंद्रमा के समान सफ़ेद रंगों वाले हंस आनंद के उमंग में उसके तट पर निरंतर घूमते रहते हैं, जिनका आकार तथा रंग बड़ा आकर्षक है और जिनकी कर्णिकाएं तपाए हुए सुवर्ण के समान चमकती रहती हैं। ऐसे रमणीय कमलों से युक्त वह नदी बड़ी ही मनोहर दिखाई पड़ती है। सुवर्ण निर्मित सीढ़ियों के कारण उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। उसके निर्मल जल स्वादिष्ट सुगंधपूर्वक तथा अमृत की तुलना करते हैं। उसके तटवर्ती वृक्षों पर फूलों एवं फलों का कभी भी अभाव नहीं होता है। भूलोक में जो मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जल दिए जाते हैं, उन्हीं से उस नदी का यह सुंदर रूप बन गया है। देवताओं, ऋषियों और धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्यों के लिए यहाँ पृथक पृथक निवास बने हैं। यहाँ के गोपुर ऐसे प्रकाशमान है मानो वे शरद ऋतु के मेघ ही हों। यहाँ पुण्यात्मा मनुष्यों का इन्हीं दरवाजा से प्रवेश होता है। अग्नि एवं धूप के यहाँ सभी दोष शांत हो जाते हैं। पर इस पुरी के दक्षिण का द्वार अत्यंत भयंकर एवं लौहमय है, जो आपदा आतपाती से सदा संतप्त रहता है। जो पाप में रत हैं, दूसरों से शत्रुता रखते हैं, मांस खाते तथा दूषित स्वभाव वाले हैं, उस महान पापियों के लिए औदुंबर, अविचिमान तथा उच्चावच नाम की खाइयाँ बनी हुई हैं। यमपुरी के पश्चिम फाटक के पास तो आगे की लपटें निरंतर उठती रहती हैं। पापी जीवों का इसी मार्ग से प्रवेश होता है। उस परम रमणीय पुरी में एक और सर्वोत्कृष्ट सभा भवन का भी निर्माण हुआ है, जिसमें सब प्रकार के रत्नों का उपयोग होता है। धार्मिक और सत्यवादी व्यक्तियों के लिए उसके सभी स्थान भर गए हैं। जिन्होंने क्रोध और लोभ पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो वीतराग एवं तपस्वी हैं, वह सभा ऐसे धर्मात्मा महात्माओं से भरी रहती है। इस सभा में प्रजापति, मनु, मुनिवर व्यास, अत्रि, औदालिक, असीम पराक्रमी महर्षि शुक्राचार्य, बृहस्पति, गौतम, महातपा, शंख, लिखित, अंगिरा मुनि, भृगु, पुलसत्य तथा पुलह जैसे ऋषि मुनि महाराज भी विराजते हैं। इसके अतिरिक्त धर्म के प्रपाठकों का समुदाय वहाँ विचार होता करता है। यमराज के पार्श्ववर्ती अनेक ऐसे ऋषि हैं जो छंद, शास्त्र, शिक्षा, सामवेद का पाठ करते रहते हैं तथा धातुवाद, वेदवाद और निरुक्तवाद करने वाले की भी कमी नहीं होती। धर्मराज के भवन पर उत्तम कथाओं का प्रवचन करने वाले बहुत से ऋषियों और पितरों को भी मैंने देखा है। वह एक कल्याणमयी देवी का मुझे दर्शन हुआ है, जो मानो सभी तेजों की एकत्र राशि सी है। स्वयं यमराज दिव्य गंधों और अनुलेपनों से उनकी पूजा करते हैं। समस्त संसार का उद्भव, पालन, संहार उसी के हाथों में है। विश्व की गतियों में उससे सर्वोत्तम गति है। विज्ञ पुरुषों का कथन है कि किसी भी कर्तव्य साधन में इतनी शक्ति नहीं है जो उसका सामना कर सके। जिससे समस्त प्राणी त्रस्त हो जाते हैं, वह काल भी वहाँ मूर्तमान रूप में विराजमान है। वह काल की प्रकृति का सहयोग पाकर अत्यंत भयंकर, क्रोधी तथा दुर्विनीत बन जाते हैं। उसमें अथाह बल एवं तेज है। वह न कभी बूढ़ा होता है, न ही उसकी सत्ता समाप्त होती है। उसका कोई तिरस्कार भी नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि दिव्य चंदन तथा अनुलेपन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके सहवासियों में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो गीत गाते हैं, हंसते हैं और संपूर्ण प्राणियों को उत्साहित करने में लगे रहते हैं। धर्मराज की पुरी में कुष्मांड, यातुधान और मांस भक्षी राक्षसों के भी अनेक समूह हैं। किसी के एक पैर, किसी के दो पैर, किसी के 3 पैर तथा किसी के अनेक पैर हैं। वहाँ 1 बाहु, 2 बाहु, 3 बाहु एवं छोटे बड़े कान, हाथ पैर वाले भी हैं। हाथी, घोड़े, बैल, शरभ, हंस, मोर, सारस और चक्रवा प्रभृति पशु पक्षी इन सभी से यमराज की पुरी की शोभा पा रही है। तो यह थी यमराजपुरी की वर्णना। किस प्रकार नचिकेता जब यमपुरी गए थे तो यमपुरी दिखने में कैसा था, ये उनका वर्णन किया। अब मैं अगले अंक में आपको बताऊंगी यम में यातना का क्या स्वरूप है। और यह सब कथा वराह पुराण का एक छोटा रूप है, जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप इसे आनंद रूप से पसंद कर रहे होंगे और इसका लाभ उठा रहे होंगे। अब अगले अंक में यम की यातना का स्वरूप का वर्णन करूंगी।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।